गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा प्रीवियस क्लास में हमने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स चैप्टर को स्टार्ट किया था। उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस, कुछ टॉपिक्स को हमने क्लियर कर लिया था। उसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। आपके पास एक एग्जांपल गिवन है, इसमें एक मैट्रिक्स है आपके पास A और A की वैल्यू है 1 4 2 3। ये मैट्रिक्स गिवन है। हमें इस मैट्रिक्स की उन्होंने आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कहा है, मतलब अभिलाक्षणिक मूल को फाइंड करने के लिए कहा है, और प्रूफ करने के लिए कहा है कि मैट्रिक्स A अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। और फिर हमें A मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना भी कहा है। ठीक है, मतलब इस एक क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स पूछे उन्होंने। सबसे पहले तो मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कहा है। आइगन वैल्यूज़ लैम्डा होता है, मतलब अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। फिर हमें कहा है कि मैट्रिक्स ए अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है, ये प्रूव करो। और फिर हमें ए मैट्रिक्स का इन्वर्स भी फाइंड करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स हैं। ये एग्जाम्पल कई बुक्स में फर्स्ट एग्जाम्पल है और कईयों में सेकेंड है, तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो नई बुक्स में सेकेंड एग्जाम्पल है ये और पुरानी बुक्स में फर्स्ट था, इसलिए मैं सेकेंड लिख रही हूँ, आप चेक कर लेना। ओके, तो सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल निकालने हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स निकालते हैं, फिर अभिलाक्षणिक समीकरण, या आप सीधा ही अभिलाक्षणिक समीकरण से निकाल सकते हैं, लेकिन अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन करना ईजी हो जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ए की जो अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, मतलब अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स। तो क्या आ जाएगी मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुटअप करेंगे 1 4 2 3 माइनस लैम्डा एज इट रहता है, आई जितने ऑर्डर की ए मैट्रिक्स होती है वही आता है, तो ए 2 ऑर्डर की है तो आई भी 2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। तो क्या बन जाएगा 1 4 2 3 माइनस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो लैम्डा 0 0 और लैम्डा दोनों का डिफरेंस करें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा 4 2 3 माइनस लैम्डा। ये मैट्रिक्स आ गई मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक समीकरण, क्योंकि अभिलाक्षणिक समीकरण को सॉल्व करके ही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आते हैं। अब क्या कहेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज, या ये कह सकते हैं मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होगी, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट बराबर 0। ये होता है ना मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक समीकरण, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट बराबर 0। इसमें वैल्यूज पुटअप करें। अब आप देखो ए माइनस लैम्डा आई निकाल चुके हैं ना, तो हम ए माइनस लैम्डा आई ये है, इसका डिटर्मिनेंट करना है। तो इस मैट्रिक्स के साइन के बजाय हम डिटर्मिनेंट लगा दे तो आ जाएगा ए माइनस लैम्डा ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इसीलिए हमने मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स निकाली, अदरवाइज आप सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये प्रोसेस आपका यहाँ कंटिन्यू यूज हो जाएगा, जैसे मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम सीधा ही वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि हम ए माइनस लैम्डा आई निकाल चुके हैं। बस उसमें डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा। क्या बनेगा, ये 1 माइनस लैम्डा 4 2 3 माइनस लैम्डा, इस पूरे का डिटर्मिनेंट बराबर 0। अब 2 इंटू 2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मल्टीप्लाई करो 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, बीच में माइनस का साइन, 4 इंटू 2 8 इज इक्वस टू 0। देन मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू समथिंग समथिंग, मतलब 1 इंटू 3 माइनस लैम्डा से 3 माइनस लैम्डा, माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस 3 लैम्डा, माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0। देन लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा कितने हो गए माइनस के 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 8 से बन गया -5 बराबर 0। देन
हम इस लैम्डा वाली इक्वेशन की अगर फैक्टराइजेशन कर दें तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वही हमारी क्या होती है, आइगन वैल्यूज़। अब इसके फैक्टराइजेशन करने के लिए इसको ये लिख सकते हैं -5 लैम्डा प्लस लैम्डा -5 लिख सकते हैं ये, क्योंकि ऐड करने पर हमें चाहिए -4 लैम्डा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -4 लैम्डा बनेगा और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, -5 लैम्डास के। तो ये बन रहा है -5 लैम्डास के। पहले दोनों में से लैम्डा कॉमन लें तो क्या बनेगा, लैम्डा -5 प्लस 1 कॉमन लिया तो क्या आ गया, लैम्डा -5 बराबर 0। ठीक है, तो क्या बना, लैम्डा +1 इंटू लैम्डा -5 बराबर 0, ये आया ना। तो लैम्डा +1 इंटू लैम्डा -5 बराबर 0, तो लैम्डा क्या बन गया, -1 और 5। तो लैम्डा की वैल्यू ये आ गई और यही क्या है, हमारे अभिलाक्षणिक मूल। तो आप लिख सकते हैं, अतः मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल क्या आ गए हमारे पास, लैम्डा बराबर -1 और 5, ये हैं, कह सकते हैं। ठीक है, ये आगे मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल। तो इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, दैट इम्प्लाइज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर -1 एंड 5, या लैम्डा बराबर -1 एंड 5। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया हमारा, मतलब फाइंड करना था हमें मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल, तो वो हम फाइंड कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा था कि प्रूव करो कि मैट्रिक्स ए अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। तो उसके लिए हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, कैली हैमिल्टन थ्योरम, याद है। तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, वो अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करेगी अगर क्या हो, ए की पावर n प्लस स्मॉल a1 इंटू ए की पावर n -1 प्लस स्मॉल a2 इंटू ए की पावर n -2 प्लस ऑन an इंटू आई इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन क्या हो, इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाइड करती हो। और वो इक्वेशन कहाँ से आती थी, मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक समीकरण से, है ना। तो हम उसी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, इसी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए उस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ए स्वयं की अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करेगी यदि क्या हो, हमारे पास एक इक्वेशन इक्वल्स टू 0 हो। यही करते हैं, दैट इम्प्लाइज मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इफ क्या कंडीशन हो। और वो कंडीशन मैंने आपको बताया था कि जो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हो, हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आई है, लैम्डा वाली, लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -5, ये आई है। इसी में लैम्डा की जगह ए रिप्लेस कर दे तो वो इक्वेशन आ जाती। इसमें लैम्डा की जगह ए रिप्लेस करेंगे, क्या आएगा, ए स्क्वायर -4a -5, 5 को 5i लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, ए स्क्वायर -4a -5i बराबर 0। क्या आ गई इक्वेशन, ए स्क्वायर -4a -5i बराबर 0। मतलब मैट्रिक्स से अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को तभी सेटिस्फाइड करेगी अगर ये सारी वैल्यूज़ क्या हो, इक्वल्स टू 0 हो। इसे इक्वेशन नंबर दे दें फर्स्ट। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, 4a चाहिए और 5i चाहिए। ए स्क्वायर a इंटू ए से आ जाएगी, 4 इंटू ए, 4 को a से मल्टीप्लाई कर दो, a मैट्रिक्स से 5i सिंपल यूनिट मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करके। अब हम इन सभी वैल्यूज़ को निकालेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगर 0 आ गया तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं सबसे पहले ए स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर बराबर a इंटू ए से, ए मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, 2 इंटू 2 ऑर्डर की, 1 4 2 3, 3 इंटू 3 है तो भी सेम ऐसा ही प्रोसेस है। ठीक है, 1 4 2 3 ये आ गया। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, क्या बनेगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 4 इंटू 2 8। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, 1 इंटू 4 4 प्लस 4 इंटू 3 12। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 3 9। देन 9 16 8 और 17, ये आ गई हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू, 9 16 8 और 17।
ठीक है। अब 4 इंटू ए की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें 4 इंटू ए भी चाहिए। तो 4 इंटू ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 4 2 3। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी अगर मैट्रिक्स के बाहर मल्टीप्लाई में है तो वो पूरे सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो 4 मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 4 बन जाएगा इधर 16, इधर 8 और इधर 12। तो ये आ गया 4a एंड हमें चाहिए 5i। तो 5 इंटू आई की वैल्यू 1001। तो 5i क्या बन जाएगा, दैट इम्प्लाइज 5i इज इक्वल्स टू 5005। ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। इसमें वैल्यूज पुटअप करें। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9 16 8 17। माइनस 4a की वैल्यू भी निकाल चुके हैं आप लोग, 4 16 8 और 12। माइनस 5i की वैल्यू 5005। अब इन सभी को माइनस करना है। माइनस कैसे होगा, रो टू रो। प्लस और माइनस हमेशा रो टू रो होता है। जैसे 2 मैट्रिसेस का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, वैसे 3 मैट्रिसेस का होता है। फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा, फिर सेकंड, इस टाइप से। तो क्या बनेगा, 9 माइनस 4 माइनस 5, 16 माइनस 16 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0, 17 माइनस 12 माइनस 5, देन 9 माइनस 9, 16 माइनस 16 तो कट गया, 0 रह गया, 8 माइनस 8 कट गया, 0 रह गया, 17 माइनस 17 ये भी। तो ये सारे कट गए, मतलब 9 9 9 0 0 0, 17 0। तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। दैट इम्प्लाइज मैट्रिक्स ए अपनी खुद की करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में लाइन लिखी वही आ जाएगी, स्वयं की करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। ठीक है। अतः मैट्रिक्स से अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है, या ये कह सकते हो दैट इम्प्लाइज मैट्रिक्स से सेटिस्फाई इट्स ओन करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है। तो सेकंड पार्ट प्रूव हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या करना है हमें, थर्ड पार्ट में ए के ऊपर -1 फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना। ठीक है। अब ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है, देखो जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन वाली इक्वेशन, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i बराबर 0, ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को, मतलब जो भी हमारे पास इक्वेशन आती है करैक्टरिस्टिक इक्वेशन से, उसमें लैम्डा की जगह ए रिप्लेस करें तो ये इक्वेशन बनती है हमारे पास फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन को ही हम अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे सॉल्व करें तो उससे हमारे पास ए इनवर्स आ जाता है। अगर इसी में हमें ए इनवर्स 2 निकालने के लिए कहते, हम इसको पहले ए इनवर्स से गुना करते, फिर इसको ए इनवर्स 2 से करते, उससे हमारे पास आ जाता। ए इनवर्स 2 वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, जस्ट हम अभी कर रहे हैं ए इनवर्स वाला। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अगर ए इनवर्स से गुना करें तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है। तो कभी भी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में ए इनवर्स फाइंड करना है तो आपने करैक्टरिस्टिक इक्वेशन वाली इक्वेशन से ही ए इनवर्स निकालना है। उसमें आपने ए इनवर्स से गुना कर देना है उस पूरी इक्वेशन को, आपके पास अपने आप ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस बाय इक्वेशन फर्स्ट, या नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, सिंस बाय इक्वेशन फर्स्ट ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i बराबर 0। ठीक है। ये है हमारे पास ए इनवर्स से पूरी इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ए इनवर्स से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 4a इंटू ए इनवर्स, मतलब हर एक एलिमेंट से होगा मल्टीप्लाई, 5i इंटू ए इनवर्स बराबर 0। देन बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, आपको पता है ए बेस सेम है तो पावर 2 माइनस 1 1 रह जाएगी, तो ए रह गया -4। ए इंटू ए इनवर्स हमेशा आई होता है, ए इंटू ए इनवर्स हमेशा ही आई होता है, और
ए इंटू आई क्या होता है, ए होता है, मतलब आई को किसी से गुना करो वो वापस वही आ जाता है। वही बात इसमें है, आई को ए इनवर्स से गुना करेंगे तो ए इनवर्स ही आ जाएगा हमारे पास। तो क्या बचेगा, ये 5 ए इनवर्स बराबर 0। हमें ए इनवर्स चाहिए तो हम ए इनवर्स वाली वैल्यूज़ को एक साइड रख लेंगे, मतलब 5 ए इनवर्स को दूसरी साइड ले जाएं तो क्या आ गया, a माइनस 4i इज इक्वल्स टू 5 ए इनवर्स। तो इससे ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा इधर, तो 1/5 इंटू ए माइनस 4i। ए माइनस 4i क्या होगी, एक मैट्रिक्स ही होगी क्योंकि ए भी मैट्रिक्स है और आई भी मैट्रिक्स है। तो 1/5 इंटू ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुटअप करेंगे। ए मैट्रिक्स क्या थी आपके पास, 1 4 2 3 मैट्रिक्स, माइनस 4 इंटू आई मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये आ गया। तो 1/5 इंटू इन दोनों मैट्रिसेस का माइनस करना है। इससे पहले 1 4 2 3 एज इट रहने दें और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 4 0 0 4, ठीक है। तो 1/5 इंटू इन दोनों मैट्रिसेस का माइनस करना है तो सीधा ये एक मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इंटू में सीधा एक मैट्रिक्स बनाए तो क्या बनेगा, 1 माइनस 4 4 माइनस 0 2 माइनस 0 3 माइनस 4, देन 1/5 इंटू -3 4 2 -1, ये आ गया हमारे पास। 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ए इनवर्स बराबर क्या बन गया, -3/5 4/5 2/5 -1/5। तो ए इनवर्स भी हमारे पास क्या आ गई, एक मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आपके पास सिंपल एक मैट्रिक्स गिवन हो और वह कहे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड करो, आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करो, अभिलाक्षणिक मूलों को फाइंड करो। तो उसके लिए हम अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स निकाल के अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे और उसमें अभिलाक्षणिक समीकरण को सॉल्व करने के बाद जो लैम्डा की वैल्यूज़ आएंगी वही क्या होगी, हमारी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स अभिलाक्षणिक मूल, ठीक है। फिर अगर प्रूव करने के लिए क्या देते हैं कि प्रूव करो मैट्रिक्स से अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अभिलाक्षणिक समीकरण में लैम्डा वाली इक्वेशन आई है उसी में लैम्डा की जगह ए रिप्लेस करेंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू में सारी वैल्यूज पुटअप करेंगे फाइंड करके। फिर हम क्या करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 0 आ जाती है तो प्रूव हो जाएगा। फिर अगर ए इनवर्स निकालने के लिए कहते हैं तो अभिलाक्षणिक समीकरण की जो इक्वेशन आई है उसी को ही अगर ए इनवर्स से गुना कर दें और उससे हमारे पास फिर हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो इस टाइप से हम ए इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास अभिलाक्षणिक मूल निकालने के लिए कहें या ना कहें तो आपको ए मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक समीकरण वाली इक्वेशन तो निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैट्रिक्स से अगर प्रूव करने के लिए कह दें कि मैट्रिक्स से अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है तो उसके लिए भी अभिलाक्षणिक समीकरण हमें फाइंड करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आपके बाकी एग्जाम्पल्स भी सेम ऐसे ही हैं, ओके, थैंक यू।